राधे कृष्णा मित्रों, कल गंगा दशहरे के शुभ मंगलमय पर्व को मनाया जाएगा। आज के दिन माँ गंगा इस पृथ्वी पर लाने के लिए हमारे ऋषि भगीरथ ने अनंत वर्षों तक तपस्या करी थी। इस तपस्या के फल के प्रसाद से माँ गंगा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र के दिन माँ गंगा नदी के रूप में इस भूमंडल पर प्रकट हुई थी। अतः इसी दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन माँ गंगा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अतः सभी को गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभ मंगलमय कामनाएं हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरसुरैर्वंदित दिव्य रूपाम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भवानुसारेण सदा नराण। गंगा नाम से ही आदमी तर जाता है, भव से पार उतर जाता है। लेकिन जो गंगा मैया में स्नान करे, गंगा का पान करे, उस दिन उसको अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा हर दिन ज्ञानदायिनी है, किंतु विशेष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः कल के दिन जो भी प्राणी मात्र, जीव मात्र गंगा में स्नान करे, उसको अनंत गुणा का फल प्राप्त होता है। विशेष तौर से हमारे ऋषि भगीरथ ने कितनी तपस्या करी थी माँ गंगा को अवतरण करने के लिए। उनकी अनंत कृपा से माँ गंगा इस भूमंडल पर आई, भगवान शंकर की कृपा से। आज हम सौभाग्यशाली हैं। पूरा भारतवर्ष हमारे इन तीर्थों में गंगा, यमुना, प्रयाग साक्षात विराजमान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई धामों के हमारे इस भारतवर्ष पर अनुकंप कृपा है। अतः कल गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं हैं। और विशेष कल के दिन दान की बड़ी महत्व है। हमारे ज्योतिष अनुसार चंद्रमा का दान, ग्रहों का दान और पापमय इस शरीर में अनंत पापों का जो बोझ लेकर के चल रहे हैं, कल के दिन यदि कोई गंगा स्नान करे, गंगा का पान करे और दान करे, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसी महत्व है। और कल के दिन दशहरे के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन पंखा दान करते हैं, मटका दान करते हैं, सत्तू दान करते हैं, फल दान करते हैं, मीठा शरबत पिलाते हैं, अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये सब कर्म करने से। और विशेष दान में आपको बताऊं, कल माँ गंगा उद्गम स्थान में जो सुहागिनों को, ब्राह्मणियों को श्रृंगार की वस्तुएं वस्त्र सहित दान करे, उसको भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसके सुहाग की रक्षा माँ गंगा स्वयं करती है। और विशेष तौर से गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ, फल, यज्ञ और ब्राह्मणों से वस्त्र आदि दान दक्षिणा करके जो गंगा स्नान करता है, गंगा स्नान के बाद करता है, उसको भी अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि बिना दान क्रिया, बिना क्रिया के दान भी अधूरा है, और बिना क्रिया के बाद अगर दान न दे, वो क्रिया भी अधूरी है। अतः गंगा ज्ञान दायिनी है। अज्ञानम प्रज्ञानाशनम, अज्ञानता का नाश करने वाली शक्ति माँ गंगा में है। और हमारे जितने भी पुण्य उदय होते हैं माँ गंगा स्नान से, माँ गंगा के स्मरण से होते हैं। इसलिए कल सभी को गंगा के तट पर, जहाँ जहाँ पर माँ गंगा का उद्गम स्थान है, ये गंगोत्री से लेकर के इलाहाबाद त्रिवेणी तक इस महापर्व को मनाया जाएगा। महापर्व पर सभी गंगा स्नान करेंगे। जहाँ जहाँ पर जैसी व्यवस्था होगी, सब
माँ गंगा का नाम लेकर के इस पुण्य पर्व को मनाया जाएगा। इस पुण्य पर्व को मनाने की सभी वैदिक सनातन धार्मिक प्रवर्तक सांप्रदायिक को सनातनियों को विशेष गंगा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आपके परिवार पर माँ गंगा की अनुकंप कृपा बनी रहे और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम सभी को माँ गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभ शुभ मंगलमय कामनाएं के साथ जय गंगा मैया, नमामि गंगे। और गंगा का संरक्षण और गंगा और यमुना का संरक्षण करने के लिए हमारा धर्म है, हमारा परम धर्म है। यदि माँ है, माँ की रक्षा करना है, माँ को शुद्ध रखना है, यही हमारा एक निर्णय और संकल्प है। जिस प्रकार से नमामि गंगे का संरक्षण चल रहा है, उसी प्रकार से नमामि यमुने का भी संरक्षण चल रहा है। अतः माँ यमुना के तट पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, सनातनी हैं, माँ यमुना को संरक्षण और संवर्धन करें। माँ गंगा के तट पर रहने वाले ज्ञानी वो माँ गंगा का संरक्षण और संवर्धन करें। माँ गंगा को स्वच्छ बनाए। माँ यदि स्वच्छ होगी तो पुत्र भी स्वच्छ होंगे, और पुत्र यदि शुद्ध होंगे तो बुद्धि भी शुद्ध होगी, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो वैकुंठ की प्राप्ति करने में कोई सार्थक और सामर्थ्य होती ही है, क्योंकि यही हमारा धर्म है। और अपने धर्म से अड़िग रहिए, क्योंकि सनातन बचेगा तो ही धर्म बचेगा, और धर्म है तो सनातन है। धर्मो रक्षिता, धर्म की रक्षा भी करना हमारा परम कर्तव्य है। हम क्या हैं? आज जिस प्रकार से सुर असुर कई प्रकार से चल रहे हैं, इसलिए हमें विशेष तौर से अपने धर्म के रक्षण के लिए अग्रसर आना होगा। नमामि गंगे, जय जय श्री गंगे।